आज बसंत पंचमी है। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी माना गया है। माँ का स्वरूप श्वेत वस्त्र, शांत मुद्रा, पुस्तक, वीणा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में भी सच्चा, पवित्रता, शांत और संयम संतुलन के साथ जीवन में हम सभी बने रहें और अपने जीवन में ज्ञान से दूसरों के भी जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। और ज्ञान हमें विनम्र बनाती है, न कि हमें घमंड लाती है। तो आइए आज मैं आपको इसी पर कहानी सुनाती हूँ। आर्यन नाम का एक लड़का था। पढ़ने में बहुत तेज था, अच्छा नंबर लाता था, लेकिन उनमें धीरे धीरे यह घमंड आ गया था कि मैं नंबर अच्छा लाता हूँ, मैं पढ़ने में तेज हूँ और क्लास में सबसे आगे हूँ। और सभी दोस्तों को वो हमेशा ताना देता था, उसका मजाक उड़ाता था और कभी उस लोगों की सहायता नहीं करता था। एक बार वह नींद में स्वप्न में देखता है, मैं एक श्वेत मंदिर में खड़ा हूँ, माँ शांत मुद्रा में खड़ी है, हाथ में वीणा पुस्तक लिए है। वह माँ सरस्वती के स्वरूप को देखता है। माँ सरस्वती कहती है, वत्स तुम पढ़ाई क्यों करते हो? तो वो कहता है, श्रेष्ठ बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए। तो माँ सरस्वती कहती है, क्या तुम ऐसा करते हो? उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया। वीणा की मधुर आवाज़, जब एक तार पे आवाज़ दी तो एक मधुर आवाज़ निकली, वहीं दूसरे तार को वो तोड़ दी तो शोर होने लगा। तो माँ कहती है उससे कि जीवन में हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो यह शोर करने के लिए नहीं, अपने जीवन में विनम्रता लाने के लिए, अपने ज्ञान से दूसरे के जीवन में भी प्रकाश फैलाने के लिए। अन्यथा यह घमंड हमें शोर करने पे मजबूर कर देती है। आर्यन समझ गया कि माँ सरस्वती हमें क्या कहना चाह रही है। जब उसकी आंखें खुली तो उसका जीवन बदल गया था। वह स्कूलों में सबकी मदद करता और सबके लिए वह हमेशा आगे खड़ा रहता। धीरे धीरे उसके संस्कार में परिवर्तन हो गए और पढ़ाई करके वह एक अच्छा शिक्षक बना और सबकी सेवा में लग गया। तो हम सभी जीवन में ज्ञानी तो हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वह ज्ञान को हमें प्रकाश के रूप में दूसरे के भी जीवन में फैलाना है। ज्ञान हमें विनम्र बनाती है। बुद्धि, विवेक और संयम से अपने जीवन में हमेशा चलने से आगे बढ़ते रहेंगे। घमंड हमें नीचे की ओर ले जाता है। ओम शांति।